नमस्कार, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र प्रिंस पांडे। सर्वप्रथम पूज्यपाद सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्री माली जी, जिन्हें लोग योगीराज परमहंस निखिलेश्वरानंद जी के नाम से भी जानते हैं, उनके श्री चरणों में हम सभी का कोटि कोटि वंदन प्रणाम स्वीकार हो एवं उनके प्रति हमारा प्रेम, हमारी श्रद्धा, हमारा समर्पण सदैव अगाध रूप से व्याप्त रहे, यही उनके श्री चरणों में प्रार्थना है, तहे दिल से गुजारिश है। ऐसे कुछ दुर्लभ अवसर होते हैं जब सद्गुरुदेव की शक्ति का हम सभी शिष्यों को साक्षात अनुभव होता है। ऐसे ही कुछ घटनाएं व्यक्त करती हैं उन शिष्यों के संस्मरण को, जिसे सद्गुरुदेव की शिष्या श्रीमती कनक पांडे जी द्वारा मंत्र तंत्र यंत्र विज्ञान ग्रंथ में अंकित किया गया है। आइए बढ़ते हैं उन घटनाओं की ओर। यदा कदा दैववश कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जिनसे उनके इस स्वरूप की एक झलक भर मिल पाती है, और फिर हम समझकर भी नासमझ बन जाते हैं और पुनः वही संदेह और तर्क का अंधकार छा जाता है। मैं इसे उनकी माया नहीं कह पाती, क्योंकि गुरु को अल्पकाल में ही इतना विराट लक्ष्य पूर्ण करना होता है कि वे माया जाल रचने जैसा कार्य कर ही नहीं सकते। संभवतः त्रुटि कहीं हमसे ही होती है और हम प्रारब्धवश अपने पूर्व जन्मों के किन्हीं सुकृत्यों के फलस्वरूप उनका अनिर्वचनीय स्वरूप देखने के उपरांत भी किन्हीं पापों एवं दोषों के कारण पुनः पुनः विस्मृति के गर्त में खो जाते हैं। दूसरी ओर यह पूज्य गुरुदेव की ही क्रिया है कि वे इतने अधिक सामान्य बने रहते हैं कि भ्रम हो जाता है कि हमने विगत में जो देखा या समझा वह संयोगवश या भौतिक घटनाक्रम के अधीन ही हुआ होगा। जीवन की उन उहापोहों में डूबते एवं निकलते हुए मेरे पास उन कुछ घटनाओं के मोती भी हैं, जिनका संग्रह मैंने कुछ शिष्यों के अनुभवों के आधार पर किया है, जिनको स्मरण कर मैं अपने मस्तिष्क पर निरंतर छाती रहती तर्क की धुंध को समाप्त कर उसका श्रृंगार विश्वास और आस्था से कर लेती हूं। एक प्रकार से स्वयं को प्रकाशित कर लेती हूं और साधना के पथ पर आगे बढ़ चलती हूं। जिन दिव्य प्रसूनों का संग्रह मेरे पास है, उनमें से कुछ एक यहां प्रस्तुत कर रही हूं साधकों की भाषा में। और वे स्वस्थ हो गए। वर्ष 1989, स्थान चित्रकूट, उत्तर प्रदेश। अवसर गुरु पूर्णिमा। 3 दिवसीय साधना शिविर का अंतिम दिवस था और सभी गुरु भाई बहन भावनाओं में भीगे हुए देश के कोने कोने से ही नहीं वरन विदेशों से आकर विदाई समारोह के प्रवचन को आत्मसात कर रहे थे। पूज्यपाद गुरुदेव ने अत्यंत उच्च कोटि की दीक्षाएं दी थी और उन्हीं में से एक दीक्षा के विषय में उन्होंने बताते हुए कहा था, उन्होंने जब जब यह दीक्षा अपने शिष्यों को दी है तब तब प्रकृति में कुछ न कुछ विशेष घटित हुआ ही है, क्योंकि यह अग्नि तत्व की दीक्षा है जो व्यक्ति के अनेक दुर्गुणों संतापों को नष्ट कर उसे कंचन की भांति निखार देती है। उनकी बात पूरी हो भी नहीं पाई थी कि अचानक उनके मंच के सामने बने यज्ञ कुंड में अर्पित नारियलों के कारण आग भड़क उठी और देखते ही देखते सड़क से खींचकर लाए गए बिजली के अस्थायी खंभों ने वह आग पकड़ ली थी।
सारे वातावरण में भयानक हलचल मच गई और सभी साधक एक दूसरे को लगभग कुचलते हुए जहां से मार्ग मिल रहा था भाग रहे थे। पूज्यपाद गुरुदेव शांत भाव से मंच पर बैठे हुए सब कुछ देख रहे थे, मानो नेत्रों के माध्यम से ही सब कुछ नियंत्रित कर रहे थे। कुछ घंटों के बाद स्थिति जब पूर्णतः शांत हो गई तो पता चला कि दिल्ली और बंबई से आए हुए एक एक साधक को हाई वोल्टेज तार के कारण गंभीर चोटें आई हैं, अतः उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ेगा। चित्रकूट में अधिक सुविधा संपन्न अस्पताल न होने के कारण उन्हें तत्काल संध्या की जीप से मध्य प्रदेश की सीमा पार कर वहां बने एक ट्रस्ट के अस्पताल में ले जाया गया। मैं उनकी देखभाल करने के लिए साथ गया था। अस्पताल में डॉक्टरों ने उनकी प्राथमिक उपचार तो दे दिए, किंतु दशा गंभीर होने के कारण अगले दिन सभी आवश्यक परीक्षण कर आगे का उपचार करने की बात कही थी। उस समय तक रात्रि के 1 बज चुके थे और वे दोनों साधक अचेत थे। उनके शरीर की ओर देखते नहीं बन रहा था। लग रहा था मानो उन्हें कोड़ों से आघात पहुंचा दिया गया हो। जहां जहां बिजली के तारों का स्पर्श हुआ था वहां वहां से चमड़ी उधड़ गई थी और मांस दिखाई पड़ रहा था। एक साधक की तो हुसली कॉलर बोन भी टूट गई थी। जैसे तैसे सुबह हुई और परीक्षणों की आपाधापी चल ही रही थी कि लगभग 11 बजे पूज्य गुरुदेव आए और उनके समीप गए। उस समय उनके चेहरे पर तेज तप करुणा पीड़ा का जो मिला जुला भाव दिख रहा था उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वे मंद स्वर में बोले, विपदा टल गई। समझ लो कि तलवार की चोट लगती किंतु सुई ही लगी। हम सभी उपस्थित साधक समझ गए थे कि उनका तो वास्तव में मृत्यु योग था, जो कि केवल यहीं तक सीमित रह गया। अचानक पूज्यपाद गुरुदेव ने एक गिलास में जल मंगवाया और उसे कुछ मंत्र पढ़कर दोनों को पीने के लिए दे दिया। शायद पाठक मेरी बात पर विश्वास ना करें, किंतु कुछ क्षणों में ही उनके घाव देखते ही देखते सूख गए और वे चैतन्य होकर अधलेटे से बैठने की स्थिति में आ गए। किंतु इस चमत्कार का यहीं पर अंत नहीं होना था। हम लोग बाहर जब पूज्यपाद गुरुदेव को उनकी कार तक विदा कर वापस आए तो पाया कि वे दोनों अस्पताल के प्रांगण में बैठे वहां के रसीले खीरों का स्वाद ले रहे थे। उन्होंने हमारे लौटते ही आग्रह किया कि हम लोग उन्हें डिस्चार्ज कराकर वापस ले चलें, क्योंकि उनका आज रात का रिजर्वेशन है। ट्रस्ट के डॉक्टर हतप्रभ थे और उन्होंने भी ना जाने क्या सोचकर तत्काल अनुमति भी दे दी। वापस चित्रकूट पहुंचकर वे कुछ घंटों के विश्राम के बाद वास्तव में ही अपनी अपनी ट्रेनों में बैठे और अपने अपने गंतव्य की ओर चले गए। बाद में उनसे पूछने पर पता चला कि उन्होंने कोई अन्य उपचार भी नहीं लिया था और वे पूर्णतः स्वस्थ हो गए। एक घटना और है जो मुझे याद आ रही है, उनका महाकाल स्वरूप। वर्ष 1991 की यम द्वितीया का पर्व था और हम सभी गुरु भाई बहन जोधपुर स्थित साधना हॉल में, जो दूसरी मंजिल पर बना है, एकत्र थे। अत्यंत उल्लास के साथ भजन कीर्तन चल रहा था और पूज्यपाद गुरुदेव सामने चौकी पर विराजमान थे। अचानक मैंने ही नहीं, अन्य कुछ गुरु भाइयों ने भी अनुभव किया कि गुरुदेव का चेहरा कुछ तनाव से भर गया है और उन्होंने सहसा अपने दाहिने पैर का अंगूठा
चौकी से नीचे की ओर भूमि पर टिका दिया। उनके चेहरे पर पीड़ा के भाव दिख रहे थे, जैसे उनके अंदर कोई तीव्र आलोडन विलोडन चल रहा हो। उनका सारा शरीर और विशेष रूप से दाहिने पैर का अंगूठा ऐंठता सा लग रहा था। उन्होंने भजन की गति तेज करने का आदेश दे दिया और ढोलकों की तीव्र धमक के बीच में सभी को लगा कि फर्श पर कुछ स्पंदन हो रहा है, किंतु कोई उसे ढोलक की थपकी समझता तो कोई नीचे चल रही प्रिंटिंग मशीन की आवाज। वातावरण के उत्साह में किसी ने कुछ विशेष समझा ही नहीं। यह कंपन 2 बार तीव्रता से हुए और पूज्यपाद गुरुदेव उसी प्रकार तनावग्रस्त मुद्रा से भूमि पर अपना अंगूठा मसलते रहे। अचानक उन्होंने सभी को आदेश दिया कि साधना हॉल छोड़कर बाहर खुले मैदान में दरी बिछाई जाए और सभी शिष्य शिष्याएं वहां चलकर बैठे। बात ही बात में ऐसा प्रबंध हो गया, कुछ देर बाद वातावरण का तनाव भी समाप्त हो गया और सभी शिष्याओं ने शिष्यों को यम द्वितीया भाई दूज का अवसर होने के कारण राखी बांधने लगी व तिलक करने लगी। दूसरे दिन सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित हुआ था, कल रात जोधपुर में भूकंप के 2 झटके अनुभव किए गए, किंतु आश्चर्यजनक रूप से उनका केंद्र जैसलमेर के उन निर्जन एवं रेतीले इलाकों में केंद्रित हो गया, जहां जान माल की कोई हानि नहीं हुई। इस बात का प्रमाण आज भी समाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इस बात की चर्चा जब पूज्य गुरुदेव के समीप रहने वाले शिष्यों ने उनसे की तो वे कठोर मुख मुद्रा के साथ उन सभी को देख कर मौन हो गए। स्पष्ट था कि वे किसी भी प्रकार की प्रशंसा अथवा प्रचार की स्पृहा नहीं रखते, न ही इस प्रकार की चर्चा पसंद करते हैं। वस्तुतः महायोगी ही इस प्रकार से सर्वथा निर्लिप्त रहते हुए निरंतर समाज के हित में गतिशील रह सकते हैं। यह एक घटना और है। समस्त ब्रह्मांड उनके नेत्रों में झलक रहा था। वर्ष 1989 की अश्विन नवरात्रि का अवसर था और जोधपुर में संपन्न हुए इस साधना शिविर में शिष्यों ने उन साधनाओं एवं दीक्षाओं को प्राप्त किया था जो एक ही बार में उन्हें सामान्य से कहीं अलग सिद्ध योगी बनाने में समर्थ थी। अन्य साधनाओं की अपेक्षा देह शून्य प्रयोग एवं आकाश गमन साधना के साथ ही साथ इनकी सर्वोच्च दशा के रूप में पूज्यपाद सद्गुरुदेव ने सभी शिष्यों को ब्रह्मांड साधना का रहस्य भी प्रदान किया था। मैं नहीं जान सकी कि भौतिकता में ही संलिप्त साधकों ने उनके इस प्रयोग की कितनी महत्ता समझी होगी, क्योंकि साधना शिविर के अंतिम दिन यह संपन्न होने के कारण साधकों की विशेष रुचि तो घर जाने में ही दिख रही थी, किंतु गुरु तो गुरु ही होता है। वह तो अपनी ओर से कोई शून्यता या फिर न्यूनता रखता ही नहीं। आगे साधक की भावना व पात्रता पर निर्भर होता है। पूज्यपाद गुरुदेव इस विशिष्ट क्रिया को संपन्न कराते कराते स्वयं जिस प्रकार की तेजस्विता से भर गए थे, उनकी दृष्टि को देखकर स्पष्ट प्रतीत हो रहा था कि वे इस प्रकार कैसे साक्षात शिव एवं शक्ति का संयुक्त रूप ही लग रहे थे। उन्होंने अत्यंत वेग के साथ यह प्रयोग संपन्न कराया और कुछ देर विश्राम करने के बाद पुनः साधकों के बीच में आ गए। वे अपने निवास स्थान में आकर साधना कक्ष के बगल में बने अपने व्यक्तिगत कक्ष में जा ही रहे थे कि अचानक सीढ़ियों पर चढ़ते समय रुके और एक साधक की ओर मुंह कर बोले,
फिर तो तेरा घर परिवार है ही, क्यों नहीं एक दिन अभी और रुक जाता। मैं वहीं खड़ा रहा था। सहसा मेरी दृष्टि उठी तो मैं उनका स्वरूप देखकर हतप्रभ रह गया। उनके नेत्रों में विद्युत स्फुलिंग तो भरा ही था। विचित्र बात यह थी कि उनके नेत्र, जो कि सामान्यतः काले ही प्रतीत होते हैं, वे हरे नीले रंग के मिश्रण के रूप में प्रतीत हो रहे थे और लेंस के स्थान पर भाग इस प्रकार से किसी काल्पनिक धुरी पर घूम रहा था कि उसे देखते देखते क्षण मात्र में ही मुझे मूर्छा सी आ गई। ऐसा लग रहा था कि सारा विश्व ब्रह्मांड उनकी पुतली में ही विलीन होता जा रहा है। मैं सत्य कहूं, मैं यह दृश्य देखकर मैं भयभीत हो गया था। जब मुझे चेतना आई तो वे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जा चुके थे। उस दिन मैं प्रथम बार समझ सका कि किस प्रकार से समस्त ब्रह्मांड उनके नेत्रों में ही विद्यमान है। इससे पूर्व मैं इस बात को हृदय से नहीं मान पाता था, किंतु साक्षात देख लेने के पश्चात मुझे कोई भ्रम शेष नहीं रह गया। वह अक्षय पात्र ही बन गया था। जोधपुर में ही संपन्न हुई वर्ष 1992 की चैत्र नवरात्रि का अवसर था और अपेक्षा से कहीं अधिक लगभग 2500 साधक गण सपरिवार आ गए थे। स्थिति यहां तक पहुंच गई कि गुरुधाम जोधपुर में खाली मैदान में तत्काल तंबू कनाद लगाकर उनके रुकने की व्यवस्था करनी पड़ी। सर्वाधिक जटिल स्थिति तो शिविर के अस्थायी रसोई घर में कार्य करने वाले गुरु भाई बहनों की थी। डॉक्टर बनर्जी श्री चौधरी जी के साथ लगभग 50-60 गुरु भाई बहन संलग्न होते थे, तब एक विशाल भोज का प्रबंध हो पाता था। स्थिति यह थी कि एक ओर से काम समाप्त नहीं होता कि दूसरी ओर प्रारंभ कर देना पड़ता था। जोधपुर में चैत्र माह आते आते गर्मी पूरे जोर शोर से प्रारंभ हो ही जाती है। हजारों साधकों के लिए भोजन के साथ साथ पानी एवं चाय आदि का प्रबंध भी केवल मीठे पानी से करना पड़ता है। राजस्थान में सामान्यतः मीठा पानी बहुत कम उपलब्ध होता है और शिविर हेतु नगर से काफी दूर एक स्थान से प्रतिदिन 2 टैंकर पानी आ पाया था, जिससे कि उपरोक्त कार्य संपन्न हो सके। शेष कार्यक्रम के लिए आश्रम में ही स्थित खारे पानी को बोरिंग द्वारा निकालकर वितरित किया गया। मुझे स्पष्ट पता नहीं था, किंतु शायद कोई सरकारी आयोजन होने के कारण वे सभी टैंकर उसमें अनुबंधित कर लिए गए थे और यह स्थिति आ गई कि मीठे पानी के टैंक में सिर्फ 20-25 बाल्टियां जल ही शेष रह गया था। यह विकट स्थिति देखकर श्री सेवक जी ने पूज्यपाद गुरुदेव को जाकर बताया और जीप लेकर कहीं और से भी तत्काल प्रबंध करने के लिए निकल पड़े। जाते जाते वे मुझसे उस टैंक की चाबी देते गए और सख्त निर्देश भी दिया कि मैं केवल साधकों को पीने के लिए ही उसमें से जल निकालने को दूं। उधर निरंतर रसोई घर से पानी की मांग आ रही थी। दोपहर के लगभग 12 बज चुके थे और प्रथम सत्र प्रातः सत्र समाप्त होने के साथ ही साथ साधक गण पानी एवं चाय के स्टॉल पर आ गए थे। मैं अत्यंत संभाल कर अन्य गुरु भाइयों को उस टैंक से पानी लेने दे रहा था, किंतु उन्हें कहां तक रोक सकता था। मेरे अनुमान के अनुसार 20-25 बाल्टियां पानी तो वे 15-20 मिनट में ही ले गए, किंतु जब मैंने टैंक में झांका तो पुनः 20-25 बाल्टी व जल वहां विद्यमान था। मुझे अपने नेत्रों पर भरोसा नहीं हुआ, अतः मैंने एक साफ लकड़ी का टुकड़ा लेकर उसमें माप लेने के लिए डाला कि पानी कहां तक विद्यमान है।
पानी ले जाने की गति अनवरत रूप से चल रही थी, किंतु मेरी उस स्केल पर पानी वहीं का वहीं ठहरा हुआ था। कुछ देर बाद श्री सेवक जी के लौटने पर मैंने उनसे यह बात बताई तो वे एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ चुप ही रहे। वे तो अनेक वर्षों से पूज्यपाद गुरुदेव के साहचर्य में रहकर ऐसी अनगिनत घटनाएं देख चुके थे, अतः उन्हें आश्चर्य होता भी तो क्यों। यह तो मैं बाद में समझ सका कि जो गुरु अपने शिष्यों को अक्षय पात्र साधना देने में समर्थ है, वह स्वयं ही अपने ही समीप अक्षय पात्र का निर्माण नहीं कर सकता क्या? किंतु भौतिक जीवन में प्रवेश करने के कारण वे भौतिक जीवन को ही समस्त मर्यादाओं को निभाते हुए अपनी शक्तियों का कभी प्रयोग नहीं करते। प्रदर्शन तो करना अत्यंत दूर की बात है। वे जो कुछ भी करते हैं केवल अपने शिष्यों के कल्याण की भावना से ही ओतप्रोत होकर करते हैं। उनकी गुप्त शक्तियों को इस प्रकार सुनकर मैं सोचने को बाध्य हो गई कि दूसरी ओर वे साधक भी हैं जो इन्हीं से कुछ एक शक्तियां प्राप्त करके इस प्रकार उफनते रहते हैं मानो समस्त ब्रह्मांड उनकी ही इच्छा से गतिशील हो रहा हो। ज्ञान और साधना को प्राप्त करना शायद एक बार फिर भी दुष्कर नहीं है, किंतु उसके साथ निष्प्रिय, मर्यादित एवं शांत रहना अत्यंत दुष्कर है, क्योंकि यह शक्ति का स्वभाव ही होता है कि वह साधक को शांत बैठने ही नहीं देती। किंतु यथार्थ में गुरुत्व से युक्त साधक वही है जो शक्ति को अपने में समाहित कर शांत रहे। बिना शक्ति के भी शांत होने का कोई हक नहीं है। उसके विषय में तो चाणक्य ने व्यंग पूर्वक कहा ही है, अशक्तस्तु भवेत् साधुर ब्रह्मचारी च निर्धनः व्याधिस्थो देवभक्तश्च वृद्धा नारी पतिव्रतः। अर्थात अशक्त व्यक्ति ही साधु बनता है और धनहीन व्यक्ति ब्रह्मचारी। रोगी सदैव देवता का भक्त होता है तथा वृद्धा नारी पवित्रता हो ही जाती है। शक्ति को अपने में समाकर सहज जीवन जीने की कला के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की ही संज्ञा है डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी। यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे मध्य एक ऐसा व्यक्तित्व उपस्थित है जो केवल अपने प्रवचनों एवं शास्त्रों के माध्यम से ही नहीं अपितु अपने जीवन के प्रत्येक क्रियाकलापों से हमें ज्ञान देने में समर्थ है। वे हम पर कृपा करें कि हमारे ज्ञान चक्षु जागृत हो सके और हम उनके प्रत्येक इंगित एवं कटाक्ष का वास्तविक अर्थ समझ सके। यही मेरी उनके श्री चरणों में प्रार्थना है और यही मेरे भाव पुष्पों का निवेदन है। जय निखिलेश्वर।